डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसीपी क्लासेस। और मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से एक वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 के बच्चे के लिए, कॉमर्स के क्लास 12 के बच्चे के लिए ये टॉपिक है। यूजी कोर्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के जो बीकॉम कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं या जो भी हो, आपका यूजी कोर्स के बच्चे के लिए भी यह टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता क्या है? सबसे पहले हम लोग गुडविल का मीनिंग जानेंगे, फिर उसका फैक्टर जानेंगे, फिर उसका नेचर जानेंगे, उसके बाद फिर उसका गुडविल के टाइप्स जानेंगे। ये इतना चीज़ आज डिस्कस मैं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा मेथड, जो उसके 3 मेथड या 4 मेथड जो भी हो। यूजी कोर्स के लिए 4 मेथड है और जो 12th के बच्चों के लिए वो 3 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और जो यूजी कोर्स के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए 4 मेथड है। एक एन्युटी मेथड जुड़ जाता है। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक से वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक या वो कंटेंट कमेंट कीजिएगा। मैं अगर जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा जिस टॉपिक से रिलेटेड, उसी टॉपिक से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं गुडविल का 2 वीडियो बनाऊंगा। पहला वीडियो इसका रहेगा और दूसरा उसका मेथड रहेगा। ठीक है, 2 वीडियो में आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक कंटेंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप मैथ का सॉल्यूशन कीजिएगा। नहीं बनेगा मैथ तो मैं फिर एक वीडियो और डाल दूंगा मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से जो मैथ कैलकुलेट होता है उसके लिए। तो क्लास 12 के जितने सारे बच्चे हैं, सभी बच्चों को कहना है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बेसिक कंटेंट आपका क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए, तो गुडविल होता क्या? यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओवर ए पीरियड, लिखा हुआ ओवर ए पीरियड टाइम ए वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। ठीक है, ए वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस डेवलप एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम। अच्छा बिजनेस कैसे डेवलप करता है? उसके अच्छे नाम से, गुड नेम, रिपुटेशन, ठीक है, वाइड बिजनेस कनेक्शंस। दिस हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट। यही गुड नेम, रिपुटेशन ही तो क्या करता है? हेल्प करता है बिजनेस को मोर प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जो बिजनेस मोर प्रॉफिट कमाता है, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाता है, तो उसका वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाता कैसे है? तो वो गुडविल के कारण कमाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो मोर प्रॉफिट कमाता है एज कम्पेयर टू न्यूली सेटअप बिजनेस। जो न्यूली सेटअप, एक न्यू सेटअप बिजनेस है, वो 10,000 कमाता है। ऑलरेडी जो बिजनेस चल रही है वो 20,000 कमाता है। तो क्यों कमाता है? क्योंकि उसका मार्केट में नेम है, फेम है, पॉपुलैरिटी है, गुडविल है, गुडविल कारण कमाता है। और जो न्यू सेटअप है उसका तो गुडविल है नहीं, तो नया नया आया है, इसको मार्केट में गुडविल जमाने में तो उसको टाइम लगेगा ना। तो इसका गुडविल नहीं, इसलिए कम कमाता है। तो इन अकाउंटिंग द मॉनेटरी वैल्यू, जैसे कि 10,000 वो ज्यादा कमा रहा है, ये 10 कमा रहा है तो 20 कमा रहा है, तो 10 ज्यादा कमा रहा है, तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडवांटेज इज नॉट एज गुडविल। तो ही मॉनेटरी वैल्यू को गुडविल कहा जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, मेरा जो थ्योरी है जो हम लिखे हैं, इट इज मॉनेटरी वैल्यू। क्या होता है? एक मनी का वैल्यू होता है ऑफ दैट इनविजिबल पावर इन द बिजनेस व्हिच अट्रैक्ट द कस्टमर्स। गुडविल क्या होता है? गुडविल के पास एक इनविजिबल पावर है जो दिखता नहीं है, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। हम लोग कोई भी सामान, जैसे कोई किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग फटाक से क्या करते हैं? जॉनसन बेबी साबुन मंगा लेते हैं, क्रीम मंगा लेते हैं, उसका लोशन मंगा लेते हैं, उसका तेल मंगा लेते हैं, मतलब सारा कुछ उसका जॉनसन बेबी का मंगा लेते हैं बेबी के लिए। क्यों? कि जॉनसन बेबी के पास वो गुडविल है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। तो ये होता है गुडविल। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू होता है जो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। अगला देखिए, इट इज इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है? कि इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, ओनली एहसास कर सकते हैं। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड इट रिप्रेजेंट या प्रेजेंट द रिपुटेशन ऑफ बिजनेस। और गुडविल क्या प्रेजेंट करता है? बिजनेस के रिपुटेशन को, बिजनेस के मान सम्मान को, बिजनेस को, नेम फेम को प्रेजेंट करता है। तो गुडविल क्या होता है? एक इंटेंजिबल एसेट होता है जो इट रिप्रेजेंट या प्रेजेंट द रिपुटेशन ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के रिपुटेशन को प्रेजेंट करता है। ये हो गया आपका गुडविल का बेसिक सा मीनिंग। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे गुडविल के फैक्टर, कि गुडविल के फैक्टर क्या है। तो देखिए, यहाँ पर गुडविल के फैक्टर, ये आपका हो गया गुडविल का मीनिंग। ठीक है, ये गुडविल का मीनिंग है, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, ये गुडविल का फैक्टर्स है। गुडविल का फैक्टर्स में क्या है यहाँ पर देखिएगा, ये है गुडविल का फैक्टर्स।
ठीक है। तो ये गुडविल का जो फैक्टर्स है, द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल आर एज नॉन, जो मेन फैक्टर है। तो पहला फैक्टर क्या है आपका, नेचर ऑफ बिजनेस। पहला फैक्टर क्या है आपका, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नेचर, ठीक है। ए फर्म दैट प्रोडक्ट हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और हैविंग ए टेबल डिमांड डिसेबल टू अर्न मोर प्रॉफिट देयरफॉर हैज मोर गुडविल, ठीक है। गुडविल के नेचर पर डिपेंड करता है, अगर सॉरी बिजनेस के नेचर पर गुडविल डिपेंड करता है। बिजनेस आपका किस कौन से नेचर का है, उसी हिसाब से आपका गुडविल बढ़ेगा, ठीक है। आपका जैसे कि ए फर्म दैट प्रोडक्ट हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जैसे जिसका प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है तो उस बिजनेस का क्या होगा, गुडविल ज्यादा बढ़ेगा। जिस प्रोडक्ट का वैल्यू कम है उस बिजनेस का क्या होगा, गुडविल कम होगा। तो किस पे डिपेंड करता है, बिजनेस के नेचर पर, आप कौन से वस्तु का बिजनेस करते हैं, ठीक है। आप वो आपका बिजनेस के नेचर में आपका गुडविल डिपेंड करता है, ठीक है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है लोकेशन। क्या है दूसरा पॉइंट, लोकेशन। लोकेशन पर गुडविल डिपेंड करता है। गुडविल लोकेशन पर क्या होगा कि गुडविल को आगे पीछे कर देता है। एक्चुअली फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल का मतलब होता है कि गुडविल को या तो कम कर देना या तो गुडविल को ज्यादा कर देना, यही होता है फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है गुडविल को या तो कम कर देना, गुडविल को या तो ज्यादा कर देना। तो यहाँ पर आपका है लोकेशन, तो लोकेशन भी गुडविल को आगे पीछे कर देता है। आप देखिएगा कि मैकडोनल्ड्स होता है ना, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा, बर्गर्स, ये सब का दुकान कहाँ रहेगा, कोई लोकल जगह पर नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर वो वैसे उसका आदमी नहीं मिलेगा और कस्टमर्स नहीं मिलेगा। तो लोकेशन पर डिपेंड करता है। ये सब कहाँ रहेगा, बिग बाजार के आसपास रहेगा, सिटी सेंटर के बगल में रहेगा या सिटी सेंटर में रहेगा, बिग बाजार में रहेगा, सिटी स्टाइल में रहेगा। एकदम बड़े बड़े मॉल जो होते हैं उसके आसपास में ही ऐसे दुकान मिलेगी। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि बड़े बड़े मॉल में ही बड़े बड़े घर के जो आएंगे लेने के लिए कपड़ा या जो भी शॉपिंग करने आएंगे, तो उन लोग जो आपका जो मतलब कि नाश्ता उस्ता जो भी करेंगे वो मैकडोनल्ड्स, बर्गर्स, पिज्जा यही सब खाएंगे। तो हम लोग ऐसी ही जगह पर क्या करें, दुकान खोलेंगे। यानी कि गुडविल किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन पर। अगर अच्छा लोकेशन नहीं रहा तो गुडविल नीचे गिरा देगा, लोकेशन अगर अच्छा रहा तो गुडविल को आगे ऊपर बढ़ा देगा। यानी कि प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे, प्रॉफिट ही गुडविल होता है। मोर देन ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो गुडविल है। तो गुडविल किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन पर, ठीक है। आपका लोकेशन अच्छा नहीं है तो गुडविल नीचे गिर जाएगा, आपका लोकेशन अच्छा है तो गुडविल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ लिखा इफ the business is certainly located or it is a place having, लिखा place है ना, having happy customers, traffic, the goodwill team या tend to the high, मतलब कि आपका प्लेस अच्छा होना चाहिए, जगह अच्छा होना चाहिए। अगर आपका जगह अच्छा नहीं है तो आपका गुडविल क्या कर देगा, नीचे गिरा देगा। तो देखना ये सब जो बिजनेस होता है ये सब बड़े बड़े शहर में किसी बड़े शॉपिंग मॉल के अगल बगल में ही ऐसा दुकान रहता है, तभी तो वहाँ कस्टमर उस तरह के कस्टमर जाते हैं। अगर मान लीजिए कि छोटे से किसी गांव में अगर ऐसा दुकान खोल दिया जाए तो गांव वाला तो ये तो खाएगा नहीं, तो वहाँ उसका प्रॉफिट होगा नहीं, तो गुडविल क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो गुडविल किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन पर। तीसरा देखिए, तीसरा है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। क्या है तीसरा, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि काम अच्छा से होना चाहिए, काम मतलब अस्फुट हो जाए, सर्विस देना होगा आपको। बिजनेस आप बिजनेस कर रहे हैं, a well managed concern usually enjoy the advantage of high productivity and cost efficiency. This leads, लिखा हुआ है, this leads to high profit and so the value of goodwill is also high। मतलब कि आपका मैनेजमेंट जो होना चाहिए वो एफिशिएंसी होना चाहिए। आज नोकिया का आपका मार्केट क्यों गिर गया, सैमसंग का मार्केट क्यों उठ गया, क्योंकि नोकिया का मैनेजमेंट जो था वो एफिशिएंसी नहीं था, नोकिया का जो सर्विस था वो अच्छा नहीं था, तो इसलिए नीचे गिर गया उसका। आज हर घर में सैमसंग का या तो ऐसा मतलब कि मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन नोकिया का आपका बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि नोकिया वो सर्विस नहीं दे पाया, वो मैनेजमेंट नहीं कर पाया। तो मैनेजमेंट में एफिशिएंसी आना चाहिए, मतलब कि कस्टमर को झट से सर्विस देना होगा। जैसे कि आपको कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आ गया तुरंत सर्विस देना होगा। ऐसा नहीं कि आप कस्टमर का प्रॉब्लम आया और आपका जो एफिशिएंसी नहीं काम करने का, मतलब आप 1 महीना लगा दिए, 50 दिन लगा दिए, तो कस्टमर आपसे क्या हो जाएगा, निकलते चला जाएगा। तो कस्टमर को बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट में एफिशिएंसी लाना होगा। अगर आप मैनेजमेंट में एफिशिएंसी लाते हैं तो क्या होगा, आपका गुडविल बढ़ेगा। नहीं लाते हैं आपका गुडविल गिर जाएगा। तो गुडविल किस पे डिपेंड करता है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट पे, ठीक है।
अगला पॉइंट है मार्केट सिचुएशन। क्या है अगला पॉइंट? मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन पर भी गुडविल डिपेंड करता है। मार्केट सिचुएशन मतलब होता है क्या कि द मोनोपोली कंडीशन या लिमिटेड कंपटीशन अनेबल द कंसर्न टू द अर्न हाई प्रॉफिट। अगर आपका अकेले है, पूरा मार्केट में आपका अकेले बिजनेस है, तो समझ जाइए कि बिजनेस में तब का मोनोपोली आ गया, एक अधिकार हो गया, यानी कि आप ही का प्रॉफिट है, आप ही बेचिए, जितना बेचना आप ही बेचिए। लेकिन मार्केट में अगर कम कंपटीशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मोनोपोली कंडीशन या लिमिटेड कंपटीशन, आपके जो आप जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन दे रहे हैं या जो आप सेल कर रहे हैं उसका आपका कंपटीशन कम है, तो अभी क्या होगा? आपका प्रॉफिट हाई होगा। तो मार्केट सिचुएशन, अगर आपका मोनोपोली है तो बहुत अच्छा, आपका गुडविल और आगे बढ़ेगा। अगर आपका कंपटीशन है और लिमिटेड कंपटीशन है तो बहुत अच्छा, आपका गुडविल बढ़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा अगर कंपटीशन है तो आपका गुडविल गिरा देगा। क्यों गिरा देगा? क्योंकि अगर आप जिस दाम पर बेचेंगे उससे कम दाम में अगला पार्टी बेच देगा, उससे कम दाम में वो अगला पार्टी बेच देगा, तो कंपटीशन आ जाएगा ना। तो कंपटीशन आ जाएगा तो वहां पर प्रॉफिट कम कमाओगे, और कंपटीशन कम है तो प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा कमाओगे। अगर 4 ही को बिजनेस करने वाला व्यक्ति है तो चारों प्रॉफिट कमाएगा, और 50 को बिजनेस करने वाला व्यक्ति है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि मोनोपोली होना चाहिए। और मोनोपोली में क्या होगा कि बहुत ज्यादा गुडविल रहेगा, या लिमिटेड कंपटीशन रहेगा तो भी गुडविल रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा तो गुडविल गिर जाएगा। ये होता है मार्केट सिचुएशन। आपके मार्केट सिचुएशन क्या है? आप जिस वस्तु का आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या उस वस्तु का कंपटीशन ज्यादा है? तो ज्यादा है तो आपका गुडविल बनाने में समय लगेगा, ठीक है। और अगर उस वस्तु का कंपटीशन बहुत कम है तो आपका गुडविल बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा, गुडविल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो मार्केट सिचुएशन पर गुडविल डिपेंड करता है। उसके बाद है स्पेशल एडवांटेज। यहाँ पर है स्पेशल एडवांटेज, द फर्म दैट एंजॉय स्पेशल एडवांटेज लाइक इंपोर्ट लाइसेंस, लो रेट, assured supply of electricity, long term contract of supply of material, well known collaborates या पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंजॉय हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। स्पेशल एडवांटेज अगर आप किसी बिजनेस को मिला है, जैसे किसी बिजनेस को ट्रेडमार्क मिला है, पेटेंट राइट मिला है, ठीक है, किसी वेल मतलब अच्छा मटेरियल, जैसे होता है ना कि हम किसी एक ऐसे जगह से मटेरियल का बात कर लिए हैं, वो मटेरियल और किसी दूसरे को नहीं देगा, तो क्या होता है? कोलैबोरेट अच्छा कर दिया, वेल मटेरियल, वेल अच्छा जगह पर, ठीक है, सप्लाई जो कर रहा है मटेरियल। जैसे कि मान लीजिए हम कोई जो वस्तु बनाते हैं और जिससे हम मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, वो रॉ मटेरियल वो किसी और को नहीं भेजेगा, उससे हमको कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं कि जो मटेरियल आप हमको देते हैं ये मटेरियल आप किसी और को नहीं भेजिएगा, क्योंकि वो मटेरियल से जो वस्तु हम बनाएंगे वो किसी कोई और नहीं बनाएगा, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा, मेरा गुडविल बिजनेस में क्या होगा? ज्यादा होगा। तो गुडविल किस पे डिपेंड करता है? स्पेशल एडवांटेज में। अगर आपके पास कोई स्पेशल एडवांटेज है तो आपका गुडविल बहुत ज्यादा हाई होगा। अगर आपके पास कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं है तो आपका गुडविल लो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि स्पेशल एडवांटेज, जैसे नॉर्मल अगर आप चावल खरीदने गए और आईटीसी अप्रूव्ड चावल खरीदने गए, आईटीसी अप्रूव्ड होता है ना, लाल किला चावल, आशीर्वाद जो होता है, तो उसका गुडविल क्या होता है? हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास क्या है? एक तरह से ट्रेडमार्क है, ठीक है, पेटेंट है, हो ना। तो वो आपके उसके पास आपका एक तरह से लोगो है, ठीक है, आईटीसी अप्रूव्ड है, यानी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो नॉर्मल चावल जो आता है, नॉर्मल आटा आता है, उसका गुडविल थोड़ा कम होता है। आईटीसी अप्रूव्ड वाला प्रोडक्ट का गुडविल ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पास क्या है? स्पेशल एडवांटेज है। तो अगर आपके पास अगर कोई स्पेशल एडवांटेज है, जैसे कोई ऐसे मटेरियल है जो किसी और के पास नहीं है, आप ही के पास सप्लाई करता है वो आदमी, तो फिर आप ही वो वस्तु बनाते हैं, कोई और नहीं बना पाता है, तो आपका गुडविल मार्केट में डेफिनेटली क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो स्पेशल एडवांटेज होना चाहिए अगर आपकी गुडविल बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर स्पेशल एडवांटेज नहीं है तो आपका गुडविल नीचे गिर जाएगा, ये नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं गुडविल का, जो गुडविल को या तो आगे कर देगा या तो गुडविल को पीछे कर देगा, यानी गुडविल को या तो बढ़ा देगा या तो गुडविल को नीचे गिरा देगा। ये फैक्टर्स होता है गुडविल का। चलिए अब हम लोग जानते हैं नेचर क्या है गुडविल का। यहाँ पर देखिए ये फैक्टर तो यहाँ पर भी है, लोकेशन, एफिशिएंसी, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। यहाँ पर है मार्केट सिचुएशन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है, आफ्टर सेल सर्विस भी होता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब अगर क्वालिटी वाला देते हैं प्रोडक्ट तो आपका गुडविल बढ़ेगा, अगर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं देते तो आपका गुडविल गिर जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस मतलब बेचने के बाद अगर आप सर्विस नहीं देते हैं तो आपका गुडविल गिर जाएगा, क्योंकि आजकल हर प्रोडक्ट में सर्विस आ गया है। आप वस्तु लेने जाते हैं तो सबसे पहले सर्विस पूछ लेते हैं कि इसका सर्विस कैसा है। अगर सर्विस अच्छा नहीं तो वस्तु नहीं लेंगे। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान ले लीजिए, लैपटॉप, मोबाइल,
ठीक है, कोई भी सामान लीजिए, फ्रिज, या तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, सर्विस। अगर आपका सर्विस अच्छा है तो आपका गुडविल क्या होगा, अच्छा बढ़ेगा। अगर आपका सर्विस अच्छा नहीं है तो आपका गुडविल क्या होगा, गिर जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आफ्टर सेल्स सर्विस पर। तो ये है आपका। अगला है आपका नेचर ऑफ गुडविल। क्या है, नेचर ऑफ गुडविल। तो गुडविल के नेचर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नेचर ऑफ गुडविल क्या होता है। तो तीन तरह का हमने नेचर लिया है, एक कैट का नेचर लिया है, एक डॉग का नेचर लिया है, एक रेट का नेचर लिया है। ठीक है, गुडविल के तीन नेचर है, एक कैट का, एक डॉग का और एक रेट का। तो कैट वाला नेचर क्या है कि कैट का पहचान क्या होता है, कैट का पहचान होता है कि हमको जिस जिस घर में बिल्ली जब रह गया तो वो घर को नहीं छोड़ता है, चाहे उसका मालिक बदल जाए। जैसे कि होता है ना कि एक घर है, उस घर में बिल्ली का आदत हो गया तो वो बिल्ली उस घर में नहीं छोड़ेगा, चाहे वो उस घर का मालिक जो है बेच के चला गया और दूसरा मालिक शिफ्ट कर गया, तो बिल्ली वहीं रह जाएगा। तो उसी तरह ये होता है कैट का नेचर गुडविल। यानी कि कैट, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील्स, ये सब ऐसा होता है। अमेजन का मालिक अगर बेच के चला गया और कोई दूसरा मालिक हो गया, हमसे क्या लेना देना, हम लोग तो अमेजन से शॉपिंग करेंगे ही। ठीक है, आदत लग गया करने का फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से, तो हम लोग शॉपिंग करेंगे ही, चाहे उसका मालिक चेंज ही क्यों ना हो गया, उसका मालिक बदल गया हो, या उसका मालिक मान लीजिए कि बेच के दूसरे को दे दिया होगा बिजनेस, तो उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग का आदत हो गया है तो ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग करेंगे। तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, जितने सारे ऑनलाइन शॉपिंग है वो कैट नेचर वाला गुडविल होता है। एक होता है डॉग नेचर वाला गुडविल। डॉग नेचर वाला गुडविल होता है कि जहां जहां मालिक जाएगा वहां वहां आपका डॉग चला जाएगा, कुत्ता चला जाएगा। होता है ना कि मालिक के पीछे पीछे कुत्ता चलता है, यानी कि डॉग जो होता है मालिक के वफादार होता है। तो ऐसा होता है लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि कोई डॉक्टर से आपको आदत हो गया है, यानी कि वो आपका अच्छा डॉक्टर है, आपको अच्छा, आपको मतलब जान गया है, जान परिचय बन गया है। तो अगर वो डॉक्टर दो गली छोड़ के भी अगर क्लिनिक खोल दे, जैसे कि पहला क्लिनिक उसका यहाँ था, अब दो गली या चार गली छोड़कर क्लिनिक वहां खोल दिया, तो क्या कीजिएगा, कस्टमर भी, यानी कि आप भी क्या कीजिएगा, अगर यहाँ डॉक्टर नहीं बैठा है तो उसके पीछे पीछे वो जहां बैठे वहां चले जाइएगा। होता है ना। उसी तरह एडवोकेट्स में होता है, टीचर्स में होता है। जिस टीचर से पढ़ने का आपको आदत हो गया है, आपको समझ में आने लगा है, आपसे मतलब कि क्या होता है, इंटरेक्ट हो गए हैं टीचर से, तो आप अगर वो टीचर कोचिंग मान लीजिए फलना जगह लेते थे और वो छोड़ के और दूसरा जगह चले गए, तो आप भी उसके पीछे पीछे वहां चले जाइएगा। तो टीचर्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, चार्टर अकाउंटेंट्स, ये सब क्या होता है, डॉग नेचर वाला गुडविल होता है। एक होता है रेट नेचर वाला गुडविल। रेट नेचर वाला जो गुडविल होता है, रेट नेचर वाला गुडविल में क्या होता है कि लोकल मार्केट जो होता है ना, कि रेट मतलब होता है कि एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथा घर, इस तरह इधर उधर घूमते रहता है रेट। ठीक है, एक घर से दूसरा घर, दूसरा घर से तीसरा घर, तीसरा घर चौथा। तो लोकल मार्केट ऐसा ही होता है। हम लोग को छोटा मोटा कोई से एक टी शर्ट लेना है तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि किसी बड़े शहर जाके, लोकल मार्केट में भी जाके ले लेते हैं। ठीक है, किसी भी दुकान से उठा लेते हैं। छोटा सा अगर मान लीजिए कुछ सामान लेना है, 1 किलो चीनी लेना है, तो हम लोग ये नहीं देखते कि फलना दुकान में ही जाके लेंगे, कोई भी दुकान में मिला वहां से उठा लिए हैं। तो ये होता है नॉट ब्रांडिंग, जो ब्रांड वाला सामान नहीं लेते हैं, जनरल सामान लेते हैं। जो जनरल सामान लेते हैं तो हम लोग वो दुकान नहीं देखते हैं, हम लोग जहां सुविधा हुआ वहां से ले लिए। ठीक है, जहां सुविधा हुआ, जिसको हम जहां हमको कंफर्टेबल लगा वहां से सामान ले लिए, तो वो होता है रेट नेचर वाला गुडविल। रेट क्या होता है कि जहां बनता है, इसका घर, उसका घर, इसका घर, उसका घर, घूमते रहता है। तो लोकल मार्केट में क्या होता है, नॉट ब्रांडिंग जो होता है, लोकल शॉप होता है। तो हम लोग भी क्या होता है, जहां सुविधा, ये राशन दुकान में भीड़ है तो अगले राशन दुकान से हम लोग सामान ले लिए, 1 किलो चीनी ले लिए, 1 किलो दाल ले लिए। ठीक है, ये मान लीजिए कि एगो टी शर्ट लेना है जनरल यूज करने के लिए, डेली यूजेज के लिए, तो अगर इस मार्केट में पूरा भीड़ है, तो अब भीड़ है तो अगला मार्केट में चला गए, वहां से ले लिए डेली यूजेज के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका नेचर ऑफ गुडविल। ठीक।